जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब ये सियासी मुलाकातों में दिन ब दिन इजाफा होगा। फादरली फिगर है इस वक्त मुल्क के अंदर। आए वो छोटे बच्चों की माँ जो है उठा के ले गए, ये इतना डरते हैं, ये मुकर जाते हैं कि हमें तो नहीं किया। और ये हमेशा से उनका तरीका वारदात है। इंटरव्यू तो बाय द वे हामिद भी ने भी ओसामा बिन लादेन का किया था। खुद ही घर बैठ के तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि ये इंटरव्यू जो है वो जबर के तहत हुआ ना, किसी की तस्दीक करके खुशी महसूस करना, ये एक सहाफ़ी को जोर नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आज फिर मैं गाड़ी से ही व्लॉग करूँगी और कुछ दिन आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा बिकॉज़ कायद जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और उनके आने के बाद अब उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। आज माशाल्लाह वो 4 साल बाद 19 नवंबर 2019 को मियाँ साहब मुल्क से बाहर तशरीफ़ लेके गए थे अपनी बीमारी और बहुत बुरी हालत में। और आज जो है वो 4 साल बाद तकरीबन वो आज दोबारा अपने ऑफिस में आए और आज बहुत बड़ा दिन था हम सब के लिए। उनका अपने ऑफिस में आना, अपने उन्होंने ऑफिस का जो है वो मुआयना भी किया। फिर उसके साथ साथ जो मुलाजमीन हैं, जो वहाँ के पुराने लोग हमारे, हम सब जो बुरे वक्त के अंदर जो मौजूद थे, उन सब से मुलाकात भी उन्होंने की। फिर उसके बाद उनकी बहुत सारी सियासी मुलाकातें जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज थी, वो भी उन्होंने की। और अब ये सियासी मुलाकातों में दिन ब दिन इजाफा होगा। पहली मुलाकात जो है वो सीनियर लीडरशिप जो है उसके साथ पूरा प्लान हो रहा है कि इलेक्शन कैंपेन का रंग क्या होगा। हमने अपनी कैंपेन जो है जो डिज़ाइन होगी वो कैसी होगी। फिर उसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो है वो मुलाकात करना, उनसे बात करना बिकॉज़ मियाँ साहब एक फादरली फिगर हैं इस वक्त मुल्क के अंदर। उनसे बड़ा, उनसे सीनियर और उनसे ज़्यादा बड़ा स्टेट्समैन पूरे मुल्क में इस वक्त नहीं है। और वो ही एक ऐसी शख्सियत हैं जो सबको टेबल पे बिठाकर पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए कोई भी अहम फैसला जो है वो करवा सकते हैं। उस हवाले से उनकी मीटिंग्स थी। फिर उसके बाद सियालकोट से जो है वो MPs MNAs जो हैं वो हमारे आए हुए थे जो साबका हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब की सबराही में उनकी मुलाकात हुई है मियाँ नवाज शरीफ साहब में। वहाँ उन्होंने जो अपने दौर के अंदर जो उनकी मुआशी पॉलिसियाँ हैं वो उन्होंने उसको याद किया और उन्होंने कहा कि वो सियालकोट चैम्बर का भी बहुत जल्दी जो है वो दौरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उन्होंने कहा कि किस तरह से मईशत जो है वो हमेशा से पहले भी उनकी प्रायोरिटी थी और आज भी उन्होंने इस बात को अनाउंस किया कि मईशत ही हमारी जो है वो मेन फोकस होगा। चूँकि आम आदमी का हर प्रॉब्लम, वो बिजली के बिल हो, वो महंगाई हो, वो गुर्बत हो, हर चीज़ जो है वो इससे रिलेटेड है। और मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी तो यकीनन आम आदमी के जो मसाइल हैं वो कम होंगे, उनकी मईशत भी बेहतर होगी। इस हवाले से जो है वो उनकी मीटिंग थी। फिर कुछ बशीर मेमन साहब जो हैं जो सिंध की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो है वो चेयरमैन थे, वो भी आए हुए थे। उनसे उन्होंने जो हमारे एक ट्रेन में वापसी पे जाते हुए करामत मसीह भाई हैं, उनका इंतकाल हो गया था 21 अक्टूबर के जलसे से वापस जाते हुए, उनके बारे में भी उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया सिंध के तमाम आवाम का कि जिस तरह से उन्होंने 21 अक्टूबर को मियाँ साहब का इस्तकबाल किया और एक बहुत बड़ी तादाद में सिंध से भी जो है वो पार्टी के लोग और जो वोटर हैं वो आए और उन्होंने मियाँ साहब का इस्तकबाल किया। तो इस हवाले से उनकी मुख्तलिफ मीटिंग्स जो हैं वो स्केजुअल थी। और मियाँ साहब का एक बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत ऑफिस जो है वो भी तकरीबन तैयार है। इंशाल्लाह ताला अपने ऑफिस में मियाँ साहब रोज़ बैठा करेंगे। और अब हमारी इलेक्शन कैंपेन तो 21 अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उस कैंपेन को अब आगे बढ़ाने में उसके अंदर जो है वो मियाँ साहब के ज़ाहिर है अभी कुछ कानूनी महाज पे अभी उनकी लड़ाई बाकी है। उनको पाकिस्तान की अदालतों से अपने लिए जो नाइंसाफ़ी पे मबनी फ़ैसले हैं उनके ऊपर अभी उनको इंसाफ लेना है। और ये अफसोस है, ये निज़ाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपको बेगुनाह होते हुए भी आपको जब बहुत सारी गवाहियाँ आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं,
तब भी आपको अपने लिए इंसाफ मांगना पड़ा है, और अब वो इंसाफ कितनी देर में मिलता है किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये है कि वो इंसाफ जो है वो जल्द अज जल्द, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ये जल्द अज जल्द जो है ये उनकी अपीलों के ऊपर फैसला आ जाने चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो ये हमारे सियासी मुखालफीन हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी है, पीटीआई बेचारी तो उनकी मुक्की वहीं पर ही है, और फिर भी उनकी जो प्रोपेगेंडा सेल है उनका जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का और हमदर्दी कार्ड और औरत कार्ड और ये जो एक फैलाने का एक तरीकाकार है वो कम नहीं होता, और वो शरपसंद जो है वो पता नहीं उनको किस तरह करार आएगा, मुझे ये समझ में नहीं आता। अब ये समीना पाशा हमारी बहुत एक अच्छी प्यारी हमारी फ्रेंड भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, उनको जो है वो कल मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो ट्विटर हैंडल्स हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया कि समीना पाशा को घर से उठा लिया गया है, और शाहीन सबाई साहब को मैंने आपको बताया हमारे सीनियर जो है वो बुजुर्ग साफ़ी हैं, लेकिन उस उम्र में भी उनको झूठ बोलने से, इस उम्र में भी उनको प्रोपेगेंडा करने से, और इस उम्र में भी जो है वो उनको दरोगोई से जो है वो उनको कोई इलाज नहीं आ रही। उन्होंने भी इसके अंदर घी डाला, उन्होंने कहा कि हाय छोटे बच्चों की माँ जो है उठा के ले गए और ये इतना डरते हैं। ये वही जो आपको पता है उनकी कैंपेन चलती है फौज के खिलाफ, एक्चुअली वो फौज के खिलाफ था, और फिर जब ये पकड़े जाते हैं फिर ये मुकर जाते हैं कि हमने तो नहीं किया, और ये हमेशा से उनका तरीका वारदात है कि हमने नहीं किया। अभी जो ये अटैक हुआ था मियां वाली एयरबेस पे, उसके ऊपर भी जैसे मैंने पिछली पता है कि व्लॉग में भी बताया था कि इनके अपने जो मोहित पीरज़ादा कितना इनका अपना है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और मज़े की बात ये कि ये सारा प्रोपेगेंडा, ये झूठ जो है ये सहाफ़ी जो बाहर बैठे हैं ना, जो बाहर भाग गए हैं वो शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद वो सब टो करते हैं। तो उसके ऊपर भी जो है वो पीटीआई ने एक ट्वीट किया कुछ दिन, कल शायद परसों, और उन्होंने कहा कि देखें जी वो हम पे डाला जा रहा है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम तो जो है वो मजम्मत करते हैं। हालांकि फिर जो है वो देखा गया था और वो सबूत भी आ गए थे कि खुद पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो इस तरह की ट्वीट्स को रीट्वीट भी कर रहा था, और उनके वो लोग जो उनके आई डोंट नो रोल पे हैं या वो क्या कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है, पर वो इसके अंदर मुलव्वस थे। अब समीना पाशा बेचारी जो है उसको खुद ट्वीट करनी पड़ी कि भाई खुदा के वास्ते गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, मैं अपने घर पर सेफ और साउंड हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं कहीं नहीं गई। लेकिन इनके इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अपनी गंदी सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बच्चों को इस्तेमाल करना हो, औरतों को इस्तेमाल करना हो, और वो इन पे ख़त्म है, ये वो करते हैं। अब इसकी इस डिसइंफॉर्मेशन के बाद और इनकी इस तरह की गंदी कैंपेन को पहली दफ़ा तो है नहीं, लेकिन ये आखिरी दफ़ा भी नहीं है, ये भी बड़े एक अफसोस की बात है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या जो है वो कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। अभी जो बाहर जाके सुर्खियाल बैठ गए हैं, जो बाहर बैठ के पाकिस्तान की जो इदारों के खिलाफ वर्दासराई कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, इनका जो है वो कोई सॉलिड इलाज जो है वो ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो फेक प्रोपेगेंडा है ये ख़त्म नहीं होगा। दूसरी बात, कल जो है साफियों की बात हो रही थी, तो मतीउल्लाह जान और आदिल शाहजेब जो है उनके बीच में एक बड़ा बैड टेस्ट में एक मुकालमा हुआ, एक प्रोग्राम के अंदर, इस्लामाबाद शायद फेस्टिवल था, कोई लिटरेचर का फेस्टिवल था, उसके अंदर मतीउल्लाह जान साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनका एक है ये तरीका कि वो दूसरों को सहाफ़त ज़रूर सिखाते हैं, लेकिन ख़ुद उनको कई दफ़ा सहाफ़ती इक़्तिदार भूल जाते हैं कि किसी से जो है वो सवाल करने का तरीक़ाकार क्या होता है। आप सवाल करते हुए डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं होते, एक साफ़ी को रिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। फिर ये है कि आप ज़बरदस्ती जो है वो माइक मुंह में डाल दें, या आप ज़बरदस्ती जो है वो बात ही किसी की तौहीन करने के लिए करें, ये नहीं होना चाहिए। अब आदिल शाहजेब ने एक इंटरव्यू किया, एक साफ़ी है, इंटरव्यू तो बाय द वे हामिद मीर ने भी ओसामा बिन लादेन का किया था, या इंटरव्यू तो जो है वो हमेशा जो सहाफ़ी है वो हर एक इंटरव्यू करता है, और उसके पास ये उसका काम है कि वो इंटरव्यू करे। बात यह है कि खुद ही घर बैठ के तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि ये इंटरव्यू जो है वो जबर के तहत हुआ था। अब अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी की लाइन टो कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन सदाकत अब्बासी ने तो अपना दूसरा इंटरव्यू भी दे दिया है,
اور وہ انہوں نے سلیم صافی صاحب کو جا کے دیا ہے. تو اب آپ کا یہ نیریٹو کہ عادل شاہ زیب نے جو ہے وہ زبردستی جو ہے کوشن کے اندر جو ہے وہ اس نے صحافتی اقدار کو پامال کر دیا اور اس نے انٹرویو کر دیا, تو یہ کوئی جو ہے وہ بہت غلط حرکت کر دی ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کو اور اس طرح سے کسی کی تضحیق کر کے خوشی محسوس کرنا, یہ ایک صحافی کو زیب نہیں دیتا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کو پھر بہت اچھالا. کل تک وہ مطیع اللہ جان صاحب جو غدار وطن تھے, جس کو پی ٹی آئی کیا کیا نہیں کہتی رہی, جن کے خلاف کیا کیا گھٹیا ٹرینڈز نہیں ہوئے, جن کے خلاف کیا کیا کیمپینز نہیں ہوئی, آج ان کو مطیع اللہ جان صاحب بہت اچھے لگ رہے ہیں بیکاز ان کا پرپس سرو ہو رہا ہے. سو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحافت اور صحافتی اقدار جو ہیں یہ بڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہوتا ہے, اور اس ڈیلیکیٹ معاملے کو بہت تہذیب سے اور بہت احتیاط سے استعمال ہونا چاہیے, ورنہ پھر کریڈیبلٹی اور ڈس کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے. بس میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.